हेलो दोस्तों, सुवन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का आज टॉपिक वैदिक काल है। तो चले इसमें देखते हैं, क्योंकि रिवीजन के तौर पे वीडियो अपलोड हो रहा है, तो रिवीजन के तौर पे ही आप लोग देखें, ताकि इससे जब वीडियो देखिएगा तो जल्दी याद होगा। चले, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल, 228 सूक्त। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। चार वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का समाध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। और आगे है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख प्रयुक्त शब्द। यहाँ है आधुनिक नाम, इधर है प्राचीन नाम। गाय को पहले क्या कहा जाता था? अधन्या या जिसका वध न हो। राजा मतलब गोपा। अतिथि का मतलब गेहांत या गोहन। धनी व्यक्ति मतलब गोमत। युद्ध का मतलब गविष्ट या गेसु या गम। पुत्री का मतलब दुहिता। अनाज का मतलब धान्य। मरुस्थल का मतलब होता था धन्व। और उपजाऊ भूमि मतलब उर्वरा। और पशु चारण योग्य भूमि मतलब खिल। और हल से बनी नालियां मतलब सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किस से माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अब आगे क्या दे रहा है? आगे है, इसमें देखिए, वेद का नाम दिया हुआ है, ब्राह्मण का नाम, सूक्त कौन सा उपनिषद है, कौन सा आरण्यक है, अधेता, उपवेद, ये सभी उसका दिया हुआ है। जैसे वेद में देखें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या नाम है? कौशितकी या यत्रेय। इसमें कितने सूक्त है? 228 मंत्र, यानी सूक्त कहा जाता है। उपनिषद कौन सा है? तो कौशितकी और यत्रेय। चले, आरण्यक कौन सा है? यत्रेय या कौशितकी। अधेता कौन है? इसको पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले को होत्री कहते हैं। और उपवेद कौन है? यजुर्वेद को उपवेद का नाम आयुर्वेद है या प्रजापति कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय या शतपथ। इसमें नहीं दिया हो सूक्त की संख्या। उपनिषद तैत्तिरीय या कठी या श्वेतांबर, इस या बृहदारण्यक या मैत्रायनी। अरण्यक का नाम है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक या शतपथ। इसके पढ़ने वालों को अर्धवायु कहते हैं। और इसके यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद या विश्वामित्र। सामवेद के ब्राह्मण कौन थे? पंचविंश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र है। इसके उपनिषद का नाम केन या छंदोग है। आरण्यक का नाम जैमिनी या छंदोग है। इसके पढ़ने वालों को उद्गाता कहते हैं। इसके उपवेद को गंधर्ववेद या नारद कहते हैं। अब आगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के क्या है? उसको गोपद कहते हैं। इसमें 6000 मंत्र है। मांडूक, प्रश्न या मुंडक है। और इसमें ये चीज नहीं दिया हुआ है। उसके ब्राह्मण है। और शिल्पवेद है, विश्वामित्र है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है?
बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग और मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आगे है ऋग्वैदिक नदियाँ। नदियाँ का नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या था? आधुनिक नाम क्या है? इससे भी क्वेश्चन पूछता है। वितस्ता का नाम झेलम, विपाशा व्यास, दृशदती या दृशधती का नाम घाघर, कुब्रू कुरम, कुब्भा काबुल, सदानिरा गंडक, अस्किनी चिनाब, शतुद्री सतलज, गोमल गोमती, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्गर, सुमोसा सोहन, सुवास्तु स्वात। ऋग्वेद मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को वैदिक सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। चलिए वैदिक काल समाप्त हुआ।